लेकिन सलीम साहब फिर कैफियत इतनी अजीबो गरीब है कि दो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, निगरां सेटअप्स हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर इलेक्शन की तारीख का जिक्र नहीं है। तकरीबन महीना डेढ़ रह गया है और इलेक्शन कमीशन को भी तैयारियों के लिए वक्त चाहिए होता है, तो अभी तक तो अनाउंस हो जानी चाहिए थी। अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें आईन और क़ानून में वाज़ेह होती हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि उस इख्तियार को एक्सरसाइज कौन कर सकता है। मसलन हमारे क़ानून में कातिल के लिए सज़ा हो मुतय्यन है, लेकिन एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी ये नहीं कर सकता कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करके किसी को सज़ा दे दे, बल्कि वो मुतालिका अदालत का इख्तियार होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि 90 डेज़ का ज़िक्र है, लेकिन ये है कि उस 90 डेज़ का इख्तियार जो है वो किसने एक्सरसाइज करना है। दूसरी बात ये कि इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतखाबात और अदालती फ़ैसले वो अमूमन बहरान के ख़ात्मे का मूजिब बनते हैं, लेकिन अगर इंतखाबात मुतनाज़ा हों या अदालती फ़ैसले मुतनाज़ा हों तो वो फिर बहरानों को जन्म देते हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान में जितने भी बहरान देख रहे हैं, इसकी बुनियाद अगर आप तलाश करें तो आपको 2017 और 2018 के अदालती फ़ैसलों में और फिर 2018 के मुतनाज़ा इंतखाबात उसमें आपको पेवस्ता नज़र आएंगी इसकी बुनियादें। तो अगर उस वक़्त ये इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन ना होता और उस वक़्त अदालतों के वो मुतनाज़ा फ़ैसले ना होते तो आज मुल्क इस सूरत हाल से गुज़र ना रहा होता। अब माजी में तो जो आला अदालतों के फ़ैसले हैं वो सिर्फ़ सियासी सतह पे मुतनाज़ा होते थे और उसके नतीजे में इतने बड़े बहरान पैदा हुए। लेकिन ये तो ऐसा फैसला है या ऐसा मामला है कि जिसमें हमें खुद अदलिया के अंदर भी तनाज़ा वो नज़र आ गया और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी उसके हवाले से एतराज़ात उठा लिए। तो मैं नहीं समझता कि ये फैसला अब अदालत की मर्जी है कि जो भी फैसला देता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके नतीजे में बहरान कोई हल हो जाएगा। मैं एक क्विक कमेंट लेना चाहूँगी सुहेल वड़ायत साहब से। सुहेल साहब, न्याजी साहब और सलीम साफ़ी साहब ने जो दलाइल दिए, गो के इसके ऊपर वो इत्तफाक कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मामला क्योंकि जिस तरीक़ाकार के मुताबिक चला उससे इतना मुतनाज़ हो गया कि इससे वो सियासी नहीं देख रहे सेटलमेंट होता हुआ। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप अपनी बुनियादी राय से चेंज करना चाहेंगे, हटना चाहेंगे? नहीं अलीना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सबसे बड़ा तनाज़ा जो है ना वो इलेक्शन की डेट है, ठीक है? तो पहले उसको हल करें। तो तरीका यही होता है ना, सारे तनाज़ात एक दिन में तो हल नहीं हो सकते ना, सारे क्राइसिस जो हैं उनका जवाब सर, बट अगर वो लोग अनाउंस कर दें तो क्या सियासी जमातें मानेंगी वो डेट? जी मानना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर डेट देती है तो सबको मानना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी जमात नहीं मानेगी। अच्छा, तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, अपील वो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको लगता है कि मजबूरन करना पड़ेगा? जी सबको मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सब पे मैंडेटरी है। अच्छा, और आपको लगता है एक ऐसा राह निकाली है? जी को और हमारे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सियासी फैसले हो नहीं रहे ना, सियासतदान फैसले कर रहे हैं। और फिर सारे फैसले हत्ता के निगरान हुकूमतों के फैसले भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट कर रही है या हाई कोर्ट कर रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। हालांकि आईन में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये फैसला सियासतदानों ने करना था।